we shall study of the introduction of trigonometry in chapter 8. यहाँ पर एक चीज ध्यान दें, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्रायंगल से संबंधित है। ट्रायंगल से आप लोग परिचित हैं। ट्रायंगल है भी 3 sides, 3 angles, 3 verses एंड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में इसमें स्पेशल टाइप का ट्रायंगल ही आएगा, दैट इज राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल की भी प्रॉपर्टी आप जानते हैं। राइट ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे राइट ट्रायंगल कहेंगे, जिसका एक एंगल राइट हो। राइट ट्रायंगल की डेफिनेशन में पाइथागोरस ने राइट ट्रायंगल के बारे में कुछ कहा है। इसमें तुम जानते हो कि जो राइट ट्रायंगल में एक साइड को हम बेस ले सकते हैं, एक को परपेंडिकुलर और थर्ड साइड को जो 90 डिग्री के सामने होती है उसे हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो इसमें 3 साइडें होती हैं। इसका नाम हमने रख दिया ABC। ABC एक राइट ट्रायंगल है इनमें एक एंगल C लेंगे तो इसके लिए बेस BC माना जाएगा। अगर एंगल A मानेंगे तो इसके लिए बेस AB होगा। तो जानते हैं किसी एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। ये ध्यान रखें। तो पाइथागोरस ने इसमें कुछ बताया था कि द स्क्वायर ऑफ द इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 रिमेनिंग साइड्स। ये पाइथागोरस का था। ध्यान रखें बच्चों कि आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ना चाहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो शब्द आते ही ये इससे क्लियर होता है। रेशो है तो किन्हीं दो के बीच में होता है। तो अगर इनमें जो 3 साइडें हैं, किसी राइट ट्रायंगल या किसी ट्रायंगल में हम देखते हैं 3 साइडें हैं। राइट ट्रायंगल के पर बीच में देखें तो एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है, एक हाइपोटेनस है। इनमें से किन्हीं 2 साइडों की जो रेशो बनेगा उनका पर्टिकुलर नाम दिया गया है। उनका क्या नाम दिया गया? अगर मान लीजिए एक परपेंडिकुलर को हम P मान लें, बेस को B मान लें, हाइपोटेनस को H मान लें। ये हमने सपोज किया। हमने क्या मान लिया? P परपेंडिकुलर, B बेस और H हाइपोटेनस। ये हमने सपोज किया। तो इनमें से किन्हीं 2 साइडों का रेशो बना दो। जैसे हमने परपेंडिकुलर अपॉन H बना दिया, परपेंडिकुलर अपॉन H। तो इन 2 साइडों की रेशो जो बनता है, इस रेशो का नाम दिया गया साइन। इसका शॉर्ट में नाम दे दिया गया साइन। नेक्स्ट जो दिया है, अगर हमने इन 2 साइडों को बेस और हाइपोटेनस का रेशो निकाला तो इसका नाम दे दिया गया कोसाइन। इसको शॉर्ट में कहते हैं कॉस। अब इसी प्रकार से अगर हम पहली 2 साइडों का ही रेशो निकालें, P और B का, P और B इन दोनों को रेशो का नाम है, इसे हमने कहा टेंजेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि 2 साइडों का जो रेशो जो है उनके पार्टिकुलर नाम दे दिए गए। इसके शॉर्ट में कहते हैं टेन। तुम जानते हो क्या और भी रेशो बन सकते हैं इसमें? हाँ भी बन सकते हैं। H अपॉन P भी हो सकता है। अगर हमने H अपॉन P कर दें तो इसका नाम
कोसेक होता है। अगर h/b कर दें तो इन दो साइडों की रेशो को सेक कहते हैं, और इसका जो b/p कर दें तो इसका नाम कॉट होता है। ये विशिष्ट एंगल के लिए, किसी स्पेशल एंगल के लिए भी ये जान, जैसे अगर ये एंगल थीटा ले, थीटा एक मात्र सिंबल है किसी एंगल के लिए। ये सिंबल हो सकते हैं, थीटा है, फाई है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, सारी कुछ भी हो सकता है। ये थीटा है, तो थीटा सिंबल लिया तो इसमें सबके आगे थीटा लग जाता है। थीटा एंगल के लिए है। तो ध्यान दें, सबसे पहले जाने की साइन है क्या। साइन एक्चुअली में रेशो ऑफ द परपेंडिकुलर एंगल साइड। किस एंगल के लिए? थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है, इसके रेशो को साइन कहते हैं। थीटा एंगल के लिए बेस और हाइपोटेनस के रेशो को कोसाइन या कॉस कहते हैं, और परपेंडिकुलर और बेस के रेशो को टेन थीटा कहते हैं। इसमें हिंदी में इसका नाम ज्या है, इसका नाम कोज्या है, इसका नाम स्पर्शज्या है। तो ये जो एक्चुअली में अगर इन तीन रेशो को हम जान लें, साइन, कॉस, टेन। साइन का फुल फॉर्म है साइन SINE, कोसाइन का फुल फॉर्म COSINE, टेंजेंट का फुल नाम है टेंजेंट। इस प्रकार से तो इनमें अगर हम देखें, तीन को अगर जान लें तो तीन से ही पूरा हो जाता है। इसमें अगर हम को लगा दें तो कोसाइन बन जाता है, इसमें को हटा दें तो साइन बन जाता है, इसमें को लगा दें तो टेन बन जाता है। इसका जो कोसेक है वो सेकेंड है, इसका फुल फॉर्म को सेकेंड, फुल फॉर्म में कहते हैं को सेकेंड, और ये शॉर्ट फॉर्म है, इसे कहते हैं सेकेंड, इसे कहते हैं कोटेंजेंट। ये फुल फॉर्म है, शॉर्ट में कहते हैं को। तो ये फुल फॉर्म है और ये शॉर्ट फॉर्म है। तो ध्यान दें इनको। तो तुमने सबसे पहले ये देखा कि 6 प्रकार के रेशो हो सकते हैं, क्योंकि 3 अगर कोई नंबर्स दिए गए हैं और उनमें हम 6 प्रकार से संबंध बना सकते हैं, और कोई दूसरा बनेगा ही नहीं रेशो। और इसके अलावा और कोई दूसरा रेशो नहीं बन सकता है। इसलिए ऐसा होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो केवल 6 ही होती है, 6 के अलावा कोई हो नहीं सकती। ट्रायंगल में 3 साइडें होती हैं, और 3 साइड में किन्हीं 2-2 का ग्रुप रहना है तो वो 6 प्रकार से लिखे जा सकते हैं। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री है ओनली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, केवल 6 रेशो होते हैं। अब इनको हमने ये डेफिनेशन से समझा कि साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में अक्सर जो यूज करते हैं बच्चे, उसको लिखे दे रहे हैं। कैसे यूज करते हैं? इस प्रकार से लिख देते हैं। लोग तरह तरह से इसको पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यह पंडित बद्री प्रसाद
मंजरी प्रसाद हरिहर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल। तो इस प्रकार से इसमें देशों को याद करने के लिए अगर टेबल को यूज कर रहे हैं तो आसानी से हो सकता है। P/H को साइन कहते हैं। ये थीटा एंगल है तो थीटा लिखेंगे, अगर अल्फा एंगल है तो अल्फा लिखेंगे। जो भी एंगल है, ए एंगल है तो ए लिख देंगे। यहाँ कॉस थीटा, ये टेन थीटा। इधर से देखें तो H/P पढ़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। नीचे के नंबर को जब हम पढ़ेंगे तो H/P कहेंगे, H/B कहेंगे और B/P कहेंगे, तब ये बनेगा। जब ऊपर से पढ़ेंगे तो ऐसे शॉर्ट में याद करने के लिए तरीका ये हो सकता है कि साइन क्या है P/H, कॉस क्या है B/H, टेन क्या है P/B। इसके अलावा कोसेक H/P, कोसेक H/B, कॉट B/B। इस प्रकार से इसे याद कर रहे हैं। तो हम इस रेशो के अकॉर्डिंग आप ध्यान दें तो देखते हैं कि कोसेक और साइन में एक रिलेशन मिल जाता है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू है क्या, देखिए H/P है, H/P इक्वल टू हो गया 1/P/H और ये क्या है P/H साइन। तो क्या रिलेशन बना, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, ये रिलेशन बन गया। इसी प्रकार से अब देखिए इसको हम अगर ऐसे लिखें कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा तो भी ठीक होगा, क्योंकि एक्चुअल में इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 है। कैसे चेक करेंगे, साइन थीटा है P/H, वो H/P दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 ही आ जाएगा। इसी प्रकार से सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा H/B है, इसे हम H से डिवाइड कर दें, इसको भी H से डिवाइड कर दें तो ये ऊपर आएगा 1, नीचे होगा B/H इक्वल टू 1/B/H को कहते हैं cos। तो 1/cos थीटा हो गया, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। और ऐसा भी कह सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। इसी प्रकार से cot थीटा जो है इक्वल टू होता है B/P। अगर B से दोनों को डिवाइड करते हैं तो ऊपर आएगा 1, नीचे से B से डिवाइड करेंगे तो ये 1/tan थीटा। इसे हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। ये दोनों ही रिलेशन सही है। दूसरे तरीके से देखें, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से इनमें हम कुछ रिलेशन दिखा सकते हैं। ये मेमोरी में रखना पड़ेगा। अगर साइन थीटा के बारे में आपसे कोई पूछता है कि होता क्या है, तो साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इन राइट करेंगे। इसी प्रकार से दूसरी डेफिनेशन भी आप बना सकते हैं। तो इसे समझना है अच्छे से। अब राइट ट्रायंगल के बारे में कुछ और भी चीजें नोट करते हैं। In a right triangle, one angle is 90 डिग्री। अगर हम एंगल ए लेते हैं तो हम इसके एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर इसके सामने अपोजिट साइड और इससे जुड़ी हुई साइड है, इसे कहते हैं बेस
और इसके सामने 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस। तो किसी राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी है जिसमें बताया गया है कि किसी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। In a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of remaining two sides by Pythagoras. Pythagoras. क्या कहा गया है? इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहा गया? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ये बताया गया। ये P फॉर परपेंडिकुलर है, B फॉर बेस है, H फॉर हाइपोटेनस है। तो ये ध्यान रखें, अगर किसी राइट ट्रायंगल की कोई दो साइड मालूम हो तो थर्ड साइड को आप मालूम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी राइट ट्रायंगल में ये साइड 1 है, ये 2 है, इसे फाइंड करना है, हाइपोटेनस को मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे? देखो b इक्वल टू 1, p इक्वल टू 2, देन h इक्वल टू h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो देयरफॉर h इक्वल टू, जब किसी नंबर का स्क्वायर दिया गया हो और वो नंबर फाइंड करना हो तो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 5 का, तो इस प्रकार से ये रूट 5 बन जाए। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पर केवल ये था कि एक एग्जाम्पल देना जिसमें कोई दो साइडें दी जाएंगी राइट ट्रायंगल की और थर्ड साइड को आप फाइंड करें। और इससे फिर आप जो पूछा गया है क्वेश्चन में उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालोगे। हमने सपोज किया यही ट्रायंगल्स है जो सेकेंड फिगर में दिखाया गया है, ये फर्स्ट फिगर है। अब वो कहता है इसका बेस 1 यूनिट है, परपेंडिकुलर 2 यूनिट है, तो ये 5 यूनिट हुआ। अब वो कहता है कि अगर b ये है, p ये है, तो आप साइन कॉस टेन निकालो। साइन a कॉस a टेन a फाइंड करो। तो हमें इन्हें साइन a को जानना होगा कि साइन a होता क्या है। तो मैंने पिछली डेफिनेशन में देखा था कि ये साइन a इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। तो p अपॉन h, तो ये परपेंडिकुलर इसमें है क्या? तुम देखते हो a एंगल के लिए परपेंडिकुलर 2 है और हाइपोटेनस h, तो क्या बन जाएगा? साइन a इक्वल टू p अपॉन h इक्वल टू 2 अपॉन रूट 5। ये दो साइडों का रेशो है। ऐसे ही cos a इक्वल टू फाइंड करेंगे इज द रेशो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस, तो b अपॉन h, तो b देखें इसमें क्या है? 1 और हाइपोटेनस है रूट 5। इसी प्रकार से अगर tan निकालना है तो tan इज द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर एंड बेस के रेशो को कहते हैं। तो परपेंडिकुलर इसमें हमने देख लिया 2 और बेस देख लिया 1, तो 2 अपॉन बना इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ पर तो कट रहा है। तो इस प्रकार से हम ये रेशो निकाल सकते हैं। अगर 6 के 6 रेशो निकालना हो तो 6 भी पूछ सकता है, तो उसे भी फाइंड कर लेंगे इनके रेसिप्रोकल करके। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? फिर से मेमोराइज करें, कॉस है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे और ये एक्सरसाइज पहले हम शुरू कर पाएंगे क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। जो 6 रेशियो उनके बारे में हम बेसिक नॉलेज ले चुके हैं।
अब एक्सरसाइज आप लोग शुरू कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अपने आप कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड एनसीईआरटी करवा रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। तो इसमें एक्सरसाइज नंबर 8.1, इसमें एक फिगर दिखाया गया है। इसमें इधर Q, इधर R, इधर P लिखा हुआ है। वो पूछ रहा है कि tan P और cot R को माइनस करिए, tan P निकालिए, cot R निकालिए। इसमें साइडें भी दी गई है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। तुम देखते हो एक साइड QR नहीं दी गई, तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ लिख लो PQ = 12 सेंटीमीटर, PR 13 सेंटीमीटर। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्या लगेगा? PQ² प्लस बेस का स्क्वायर QR² = हाइपोटेनस का स्क्वायर PR²। अब देखें PQ कितना दिया गया है 12, PR दिया है 13 और QR² से हमें QR निकालना है। 12 का स्क्वायर तो मतलब होता है 12 × 12, तो 12 × 12 144 प्लस QR², 13 का स्क्वायर 169। QR को फाइंड करने के लिए आप इसको ट्रांसपोज करेंगे। सबसे पहले इट इम्प्लाइज QR² = 169 - 144। सब्ट्रैक्ट किया, 9 में से 4 गया 5, यहाँ 2, तो ये QR² मिल गया। तो क्या हम QR फाइंड कर सकते हैं? इसको स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दें = 5, तो 5 सेंटीमीटर आएगा। यूनिट इसमें सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा। तो 5 सेंटीमीटर अब हमें मिल गया। अब ध्यान दें क्या निकालना था, आपको क्वेश्चन में दिया गया है, फाइंड करना है। फाइंड tan P - cot R। tan P - cot R फाइंड करना है। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस के रेशो को कहते हैं। तो सबसे पहले tan P फाइंड कर रहे हैं। तो tan P एंगल के लिए, जब ये एंगल होगा तो आपके लिए इसके लिए परपेंडिकुलर QR होगा और बेस PQ होगा। इसके जो एंगल है उसके सामने वाली साइड, अपोजिट साइड, उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पर ये बन जाएगा QR/PQ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस = 5/12। सेकेंड पॉइंट है cot R। क्या होता है? cot R किसे कहते हैं? द रेशो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। तो R एंगल के लिए जब हम R एंगल लेते हैं तो इसके लिए बेस क्या है? QR है और परपेंडिकुलर PQ। तो क्या बन जाएगा जब के 5/12। अब इन दोनों का माइनस करना है, तो therefore tan P - cot R = 5/12 - 5/12। ये तो सेम चीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दोनों कट जाएंगे = 0। ये आंसर है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है।
ये क्लास तो कंप्लीट हुई, इसके आगे वो पॉइंटों को कमेंट करें जो आपको उलझन पैदा कर रहे हैं, उन पॉइंटों को दीजिए, उनको भी समझाया जाएगा। थैंक्स। आप होमवर्क में एक्सरसाइज 8.1 करें।